हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर है 7। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वेक्टर के रेक्टिलिनियर और एनएलएम डब्ल्यूपी सेंट्रोमास और सर्कुलर मोशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 7। इसमें हम रोटेशन मोशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रोटेशन मोशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन में जो कंसेप्ट समझेंगे उनको अच्छी तरीके से हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने से पहले से हम यहाँ पे कंसेप्ट देखेंगे, जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलती है? अपने को ये एक्सिस दे रखी होगी, ठीक है। ये m1 मास है, यहाँ से m2 मास है, ये m2 मास है और ये m3 मास है। m1 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है m1 की, वो r1 है। m2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है और m3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है r3। तो इसका तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, वो टोटल मास के कारण वो कितना हो जाएगा? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 और r3 का स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अपने को दो मास दे रखे हैं m1 और m2, ठीक है। दो मास दे रखे हैं m1 और m2, और ए एट ए गैप फॉर r1 और r2, ठीक है। r1 और r2 दे रखी है अपने को। जो ये लाइन ए बी है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r1 और r2 दे रखा है अपने को फाइंड क्या करना है? अपने को फाइंड करना है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस ए बी, ठीक है। ए बी के अबाउट ऑफ एक्सिस ए बी के लोग अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, वो बराबर होता है m r²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फर्स्ट वाला का ऑप्शन देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके कारण? m1 के कारण देख लेते हैं सबसे पहले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 के कारण वो आई वन हो जाएगा अपने पास m1 इंटू r1 का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 के कारण देख लेते हैं, जो I2 वो अपने पास हो जाएगा m2 और r2 का स्क्वायर। लाइन ए बी के लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I बराबर I1 प्लस का I2। I1 की वैल्यू यहाँ पे m1 r1 का स्क्वायर प्लस का m2 r2 का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास फर्स्ट वाले का ऑप्शन आएगा। सेकंड किसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है? अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू m1 से जाती है, ठीक है। और परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन जॉइन m1 और m2, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। m1 और m2 को जॉइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? जो m1 से जाती है, ये वाली लाइन है CD। तो CD की अलग अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन का आंसर देखेंगे अपन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 का I1, I1 कितना हो जाएगा यहाँ से 0, क्योंकि m1 इंटू r कितना है यहाँ से 0 का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 के कारण I2, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? m2 इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस देखेंगे अपन, r1 प्लस का r2, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है? r1 प्लस का r2। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I1 प्लस का I2। I1 तो 0 है, तो I2 आ जाएगा m2 r1 प्लस का r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सिस्टम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू m1 और m2। m1 और m2 से पास होने वाली लाइन से अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, MOI, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो थर्ड वाला देखते हैं अपन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 के कारण I1, तो I1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। I1 भी 0 हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 के कारण I2, वो कितना हो जाएगा अपने पास? Y2, वो भी 0 हो जाएगा। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस का I2 वो अपने पास हो जाएगा 0, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था m r² होता है, r जहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ होती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपने को क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल अपने पास ये ट्राइंगल हो गया। और इसके जो सभी लेंथ है, सभी साइड की लेंथ है वो अपने पास है 2l। तो ये लेंथ भी 2l है और ये लेंथ भी 2l है और ये भी लेंथ भी 2l है।
ठीक है। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। पॉइंट ए का मास कितना अपने को एम दे रखा है, और पॉइंट बी का मास 2m दे रखा है, और पॉइंट सी का मास वो 3m दे रखा है। कहाँ पे? यहाँ पे देखो, ए बी सी का जो मास है वो m 2m 3m है, और जो सभी साइड की लेंथ है वो 3l है, सॉरी 2l अपने पास। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजल्टेंट बॉडी ऑफ द अबाउट, ठीक है, एंड एक्सिसिंग थ्रू ए एट द राइट एंगल टू द प्लेन ए बी सी। अब अपने को क्या फाइंड करना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पॉइंट ए से जाता हूँ, इस पॉइंट से, और जो ये प्लेन, ये ट्राइंगल है, इस प्लेन एबीसी के, इस प्लेन एबीसी के अलोंग, और पॉइंट ए से जाता हूँ, तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आ जाएगा? ए से, यहाँ से जाता हूँ ए से आ जाएगा अपनी तरफ, ठीक है, यहाँ से डैश डैश। तो इस लाइन के अलोंग अपने को, जो फर्स्ट ए ऑप्शन है उसके अलोंग अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। इस लाइन के अलोंग अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के कारण तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी के कारण, मास कितना है बी का? 2m, इंटू लेंथ कितनी है? 2l, तो 2l का स्क्वायर, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी के कारण, वो मास कितना है? 3m, लेंथ कितनी है? 2l का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, वो आ जाएगा आई ए प्लस का आई बी प्लस का आई सी। आई ए जीरो है, आई बी है अपने पास 2m इंटू 4l स्क्वायर, प्लस का आई सी अपने पास 3m इंटू 4l स्क्वायर। तो अपने पास ये आ गया 8ml स्क्वायर, ये आ गया 12ml स्क्वायर, ये आ गया 20ml स्क्वायर। तो ये फर्स्ट का ऑप्शन आ गया अपने पास, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 20ml स्क्वायर। अब देखते हैं हम सेकंड, बी ऑप्शन क्या बोलता है अपने को। बी ऑप्शन बोलते हैं एन एक्सिस गोइंग थ्रू ए एंड द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का मिड पॉइंट क्या है? ये, ठीक है, इस पॉइंट से जाती हुई और पॉइंट ए से जो एक्सिस बनेगी वो बनेगी अपने पास ये। तो इसके अलोंग ऑप्शन बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना अपने पास, ठीक है। अब यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के कारण वो तो जीरो हो जाएगा। अब अगर ये लेंथ अपने पास पूरी टोटल 2l है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी, वो हो जाएगी l, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी l, ठीक है, सिंपल। अगर टोटल लेंथ 2l है, तो इसके मिड पॉइंट से पॉइंट बी की लेंथ है वो l, और मिड पॉइंट से पॉइंट सी की लेंथ है वो अपने पास l। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी के कारण देखते हैं, मास कितना है? 2m, और लेंथ कितनी है? l, तो l स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी के कारण देखते हैं, मास कितना है? 3m, और लेंथ है l स्क्वायर। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के कारण प्लस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी के कारण प्लस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी के कारण। ए के कारण जीरो है अपने पास, बी के कारण कितना है? 2ml स्क्वायर, प्लस का सी के कारण कितना? 3ml स्क्वायर। तो टोटल कितना आ जाएगा? 5ml स्क्वायर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, एक ट्रायंगल दे रखा था, मास दे रखा था, और इनकी लेंथ दे रखी थी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलने से पहले हम यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्योरम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से परपेंडिकुलर थ्योरम देखेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? अगर अपने को तीन एक्सिस दिए गई हो, ठीक है, जैसे ये वाई एक्सिस दे रखी हो, एक जेड एक्सिस, और सॉरी और एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड हो, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अक्स हो। तो इन तीनों में जो रिलेशन आता है वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, और ये इसके भी परपेंडिकुलर है। अगर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स का ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया हो, और आई वाई अपने को दिया गया हो, और आई जेड पूछा हो, तो अपने पास आई जेड आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास, आई जेड आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स का प्लस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई का। तो सिंपल थ्योरम है, याद रखना है, और इससे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आपने को एक प्लेट दे रखी है, ये प्लेट दे रखी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड द परपेंडिकुलर, ठीक है, किस, जो सेंटर से पास होती हुई, और इससे जो ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर हो, तो इसके परपेंडिकुलर तो ये वाली लेंथ है, ये वाली साइड होगी, ठीक है, और ये सेंटर से भी पास हो रही है। तो इसके अलोंग अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, जो लेंथ एल और बी दे रखी है, और मास अपने पास वो है एल। अब हम देखेंगे यहाँ पे, मास है अपने पास एम, ये साइड है बी, इस साइड के अलोंग
इस साइड के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई फर्स्ट नाम देते हैं, ठीक है। और जो इस साइड के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर से जाता है वो इसको नाम देते हैं आई ऑफ टू, और इसको आई ऑफ थ्री, ठीक है। ये आपस में तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो पिछले वाले कंसेप्ट में पढ़ा था आपने, जो आई थ्री है वो आ जाएगा अपने पास I1 प्लस का I2, ठीक है। हाँ, अब अपने को पता है अगर ये अपने पास एक रोड दी गई हो और उसके सेंटर से इसके परपेंडिकुलर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो वो आता है अपने इसके लेंथ L हो, मास M हो, तो M L² अपॉन 12, ठीक है। I1 जो लेंथ आती है, ठीक है। आई वन में क्या देखेंगे, आई वन आई वन ये है, ठीक है। आई वन कौन सा है, ये वाला, ये वाली लाइन। तो इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास, सॉरी यहाँ पे कलर वाइट ले लेते हैं। इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो आ जाएगा M B² अपॉन 12, I2 के कारण ML² अपॉन 12, I3 टोटल आ जाएगा अपने पास, सॉरी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अपने पास ML² प्लस का B² अपॉन 12, ये अपने पास I3 इस एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, जो सेंटर से जाती हुई हो और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ये क्वेश्चन नंबर कितना कितना था अपने पास, 3, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले हम यहाँ पे रिंग, जो रिंग है अपने पास, डिस्क है, स्क्वायर हो गया, ठीक है, रोड हो गई, उनके सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट। अपने को याद रखना है डायरेक्ट, अगर एग्जाम में याद आए तो अपने को सोल्व नहीं करना। वैसे इस डेरिवेशन से करके सोल्व कर सकते हैं, पर आपको डायरेक्ट इसका याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले रिंग का देखेंगे। रिंग का जो सेंटर से जाती हुई जो लाइन है और जो इस रिंग के परपेंडिकुलर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया M R² होता है, ठीक है। ये एक रिंग है, इसके डायमीटर से एक्सिस जाती है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ MR² होता है। और रिंग है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर हो इस प्लेन के जो रिंग वाले प्लेन है इसके परपेंडिकुलर हो, उसके टेंजेंट भी हो, इसके टेंजेंट भी हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है अपने पास 2MR², ठीक है। रिंग हो इसी के प्लेन में हो, ठीक है, इसके प्लेन में हो और टेंजेंट भी हो इसके प्लेन में, ये है। तो पहले इससे पहले वाला था, इसमें क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर में था। पर अब जब ये रिंग है उसी के प्लेन में लाइन हो और उसके टेंजेंट भी हो, तब उसका इनर्शिया आता है वो आता है अपने पास 2/3 MR², ठीक है। अब यहाँ पे अपने को डिस्क दी गई हो, डिस्क के सेंटर से ये आता है, डायमीटर से ये आता है, और जो परपेंडिकुलर हो और सॉरी टेंजेंट हो और उसी के प्लेन में जो एक्सिस हो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो 5/5 MR² आता है, और इसके परपेंडिकुलर हो और टेंजेंट हो इसके डिस्क के, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/3 MR²। अब अपने पास ये एंगुलर डिस्क दे रखी हो, ये रेडियस अंदर वाली R1 है और बाहर वाली रेडियस R2 है, तो इसका सेंटर से जाती हुई और इस जो डिस्क है इसके परपेंडिकुलर हो सेंटर से और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो M/2 R1² प्लस का R2², ठीक है। अब इसके सेंटर से जाती हुई हो, सॉरी सेंटर से भी जाती हुई और डायमीटर ये है, तो इस अक्ष का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा M/4 R1² प्लस का R2², ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। अब अपने को सॉलिड स्क्वायर दे रखा है और होल स्क्वायर दे रखा है, तो इस अक्ष से जाता है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 MR²। इसके टेंजेंट से जाते हुए 7/5 MR², और होल स्क्वायर के इसके सेंटर से जाते हैं 2/3 MR², और इसके टेंजेंट से जाते हैं 5/3 MR², ठीक है। होलो सिलेंडर, अब सिलेंडर का सेंटर से जाती हुई और इसके लेंथ के पैरेलल इस अक्ष का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR² होता है, इसके सेंटर से जाती हुई और लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका सेंट्रो सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR²/2 प्लस का ML², जहाँ पे R है वो इस सिलेंडर की रेडियस है और L है उसकी लेंथ है, ठीक है। अब जो थर्ड आता है वो आता है इसके लेंथ के परपेंडिकुलर और एंड ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। एंड ऑफ द सिलेंडर ये है एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर भी है, तो इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो होता है MR²/2 प्लस का ML²/3। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर दे रखा है। सॉलिड सिलेंडर इस अक्ष के MR²/2 आता है, इस अक्ष से M3/2 MR² आता है, और इसके सेंटर से और लेंथ के परपेंडिकुलर ये आता है अपने पास, ठीक है। चलते हैं, अपने को एक रोड दे रखी है, रोड से सेंटर से
सेंटर से पास और उसके परपेंडिकुलर, ये लेंथ के परपेंडिकुलर, ये लेंथ है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस तो ये होगी, ये सेंटर से भी गुजरती है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml² by 12 है, ठीक है। अब लेंथ के परपेंडिकुलर एंड ऑफ द रोड, ठीक है, इससे ये एक्सिस आती है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml² by 3। अब हमने को एक प्लेट दे रखी है, प्लेट का इस लाइन के अकॉर्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb² by 12 आता है, इस लाइन के अकॉर्डिंग ma² by 12 आता है, और सेंटर से और इस प्लेट के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो ये आता है। और एक अपने को ये क्यूब दे रखा है, इसके सेंटर से पास होता है, और जो ये फेस है इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² by 6 आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म स्फीयर मास m एंड रेडियस ए टेंजेंट इफ द स्फीयर, ठीक है। अपने को एक दो स्फीयर दे रखे हैं, स्फीयर दे रखे हैं, एक तो सॉलिड है, एक होलो है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट वाले हम देखते हैं सॉलिड, और सेकंड जो होलो है उसमें देखते हैं, ठीक है। इनके टेंजेंट, ये टेंजेंट, इसके लूंगा अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। ये रेडियस है r और मास है m, रेडियस है r और मास है m। इसके अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आ जाएगा I बराबर ICM प्लस का md², ठीक है। ICM क्या है, जो इसके सेंटर से पास, जो इसके सेंटर से जो लाइन पास होती है ना, उसके अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो ICM प्लस का md² है, जहाँ पे d क्या है, ये लेंथ है, तो ठीक है। ICM, सॉलिड का ICM कितना होता है, वो होता है 2/5 m r² प्लस का, जहाँ पे d बराबर r है, तो d बराबर r इस फॉर्मूले में रखेंगे तो mr², ठीक है। तो यहाँ से आई आ गया, सॉलिड का कितना आ गया, वो आ गया 7/5 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड का आएगा। होलो का क्या देगा, होलो का आई बराबर ICM, सेम इक्वेशन, सेम कंसेप्ट इसमें यूज करना है, md², जहाँ पे d है वो r रेडियस के बराबर है, ठीक है। इसका होलो का सेंटर के अलोंग कितना होता है, वो होता है 2/3 mr² प्लस का m ऑफ d यहाँ पे है r, तो सॉरी r का है स्क्वायर, तो यहाँ से 3 ये आ जाएगा अपने पास 5 mr², ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, अपने को पता होता है। मेरे पास एक प्लेट दी होगी, ये प्लेट है मान लो, इसका अगर यहाँ से टेंजेंट से अगर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास आएगा, वो आएगा, ये रेडियस अगर आर दे रखी हो, रेडियस आर दे रखी हो, मास एम दे रखा हो, तो इसके सेंटर के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस का एम ऑफ, ये डिस्टेंस कितनी है टोटल, परपेंडिकुलर आर, ठीक है। तो यहाँ से एम ऑफ आर का स्क्वायर, ये कंसेप्ट इन दोनों क्वेश्चन में यूज करे हैं, कुछ नहीं करना, बस ये कंसेप्ट इसमें डायरेक्ट यूज करना है, और जो अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, स्मॉलर सॉलिड स्पेसर, ये आपस में टच हो रखे हैं दोनों सॉलिड, ठीक है। और फाइंड है मोमेंट इनर्शिया अबाउट I2, ठीक है। इसके अलोंग अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड बताना है कि कितना आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे I2, सॉरी I2, S1 के कार्य लिखेंगे, तो पीछे वाला कंसेप्ट यूज किया था वही करांगे, I बराबर ICM प्लस का m ऑफ d², ठीक है। ये कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे, तो ICM कितना है इसका, सॉलिड का कितना होता है ICM, सॉलिड का ICM होता है 2/5 mr² प्लस का md², d यहाँ पे जो रेडियस के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो d यहाँ पे रेडियस के बराबर है, mr² आ जाएगा, प्लस का ये S2 के कारण सेम है, तो सॉलिड है दोनों तो सेम ही है, तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, 2/3 का mr² प्लस का mr²। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ये अपने 7/5 mr² प्लस का 7/5 mr², तो टोटल I2 आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा 14 mr²/5, 14 mr²/5, ये अपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि अपने को एक प्लेट दे रखी है, ठीक है, जिसकी रेडियस है r और मास है m। उसमें से एक छोटी प्लेट r/2 को कट करके अलग कर दिया जाता है, तो अपने पास जो रिमेनिंग जो प्लेट आएगी उसका अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है,
जो सेंटर से पास हो और ओ परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक, इसका कंसेप्ट अपने पास क्या होता है? इसका कंसेप्ट अपने पास होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिमेनिंग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग प्लेट का, वो क्या आएगा? वो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अपने पास कंप्लीट प्लेट थी, ठीक है, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम रिमूव करते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। पर ये क्या होना चाहिए? सेम एक्सिस के, अबाउट सेम एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने से पहले हम इसका मास, तो छोटी वाली जो डिस्क है उसका हम मास फाइंड कर लेते हैं। तो ये बड़ी वाली मास, जो बड़ी वाली रिंग है, सॉरी डिस्क है, उसका मास अपने को एम दे रखा था, मतलब पाई आर स्क्वायर एरिया में जो मास था वो था अपने पास एम, ठीक है। वन एरिया में मास हो जाएगा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब छोटी वाली जो डिस्क है उसका रेडियस कितना, आर बाई टू, तो पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर एरिया में अपने पास मास हो जाएगा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू इंटू पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर अपॉन टू एरिया में, मतलब छोटी वाली जो डिस्क है उसका मास आ गया एम अपॉन फोर, ठीक है। ये छोटी वाली डिस्क का मास है और ये बड़ी वाली डिस्क का मास है, ठीक है। अब अपने को इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है, आई रिमेनिंग, ये फाइंड करना है, आई कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब पहले वाली डिस्क से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अलोंग क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, माइनस, अब जो जिस रिंग को कट किया है, सिंपल सी, ये जो पहले वाली रिंग थी इसमें से इस रिंग को कट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके अलोंग ये जो छोटी वाली रिंग है, जो कट की रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका सेंटर का, इसके जो टेंजेंट टेंजेंट के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वही लिखना है अपने को, तो वो आ जाएगा आई बराबर आई सी एम प्लस का एम ऑफ डी स्क्वायर, जहाँ पे डी है वो कितनी है, जो रेडियस है वो कितनी है, आर, आर मान लेते हैं, पर आर डैश, ठीक है, आर डैश। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है इसका, एम आर वन का स्क्वायर, इसकी रेडियस एक बार के लिए आर वन मान लेते हैं, अपॉन टू प्लस का एम आर वन का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया अपने पास, थ्री बाई टू एम आर डैश आर वन का स्क्वायर। तो ये अपने पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इसको यहाँ पे लिखेंगे थ्री बाई टू एम आर वन का स्क्वायर, ठीक है। तो छोटी वाली रिंग का जो मास था वो कितना था, बड़ी वाली का तो एम दी रहा, ठीक है, छोटी वाली का कितना था, जो कि जिस जिस जिसको हम कट किए उसका मास था एम बाई फोर, तो थ्री बाई टू इंटू एम बाई फोर इंटू आर, जो रेडियस है वो है आर बाई टू, ठीक है। तब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास एम आर स्क्वायर अपॉन टू माइनस का ये कितना आ जाएगा, थ्री एम आर स्क्वायर अपॉन ये फोर 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 ये 60 और ये आ जाएगा 32, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को जब सोल्व करेंगे तो याद आएगा 13 m r स्क्वायर अपॉन 32, ठीक है। ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। पहले तो जब छोटी वाली जो डिस्क है, जो रिमूव रिमूव डिस्क है, उसका अपने को मास फाइंड करना है ऐसे, ठीक है। फिर अपने पास जो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग जो डिस्क का आता है वो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट रिंग का, सॉरी कंप्लीट डिस्क का बराबर माइनस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस डिस्क को हमने रिमूव किया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ जनरेशन के है, वो क्या होता है, वो होता है आई बराबर एम के स्क्वायर। आई है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अपने को, एम मास दे रखा हो एक एक्सिस हो, और जो के है वो अपने पास रेडियस ऑफ जनरेशन, ठीक है। इसे एक इक्वेशन समझेंगे वो अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने को। क्वेश्चन नंबर है 7, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ जनरेशन ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म स्क्वायर, रेडियस आर अबाउट इट्स टेंजेंट, ठीक है। एक सॉलिड स्क्वायर है अपने पास, ठीक है, टेंजेंट कह लूंगा अपने को, रेडियस ऑफ जिराशन याद फाइंड करना है, ठीक है। ये रेडियस है आर और मास है एम, ठीक है। तो जिराशन होता है, जिराशन क्या होता है अपने पास, ये होता है एम के स्क्वायर, तो ये आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई, तो सबसे पहले टेंजेंट कह लूंगा अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा आई सी एम प्लस का एम ऑफ डी स्क्वायर। सॉलिड का मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के लोग क्या आता है, टू अपॉन फाइव एम आर स्क्वायर,
प्लस का एम डी डी यहाँ पे है जो वो रेडियस के बराबर है तो आर स्क्वायर। तो अपने पास ये आ जाएगा 7/5 m r स्क्वायर। अब इसको जब इसके बराबर करेंगे 7/5 m r स्क्वायर को बराबर करेंगे एम के स्क्वायर। एम से एम गया तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी √7/5 r। तो अपने पास आएगा रेडियस ऑफ जिरासन। आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं ऐड की तरफ। क्वेश्चन नंबर ऐड। ऐड में अपने को एक फोर्स दे रखा है, ठीक है, एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है। फाइंड आउट टॉर्क अबाउट ओरिजिन। ओहो, टॉर्क है वो क्या होता है? टॉर्क बराबर होता है अपने पास आर क्रॉस एफ। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। आर अपने को पोजीशन वेक्टर दे रखा है, वो दे रखा है अपने को आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का जे कैप। और एफ वेक्टर दे रखा है, वो दे रखा है 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। आर क्रॉस एफ को सोल्व करने के लिए हम यहाँ से ये बनाएंगे आई जे और के। सबसे पहले आर है, आर क्रॉस एफ है तो पहले आर के आई जे और के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 2 और माइनस का 1। फिर लिखेंगे एफ के माइनस का 2 2 और 2। अब इसको सोल्व करेंगे आई के लो। सबसे पहले आई इसको सोल्व। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो एक हमने एक अलग से लेक्चर डाल रखा है, तो जिसको ये सोल्व करना नहीं आता आर क्रॉस है वो उस लेक्चर को पहले जाके देखे, फिर इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आई के लो 4 + का 2। हम इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं, टाइम ना लगे। तो यहाँ से टू 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 माइनस का 2 जे कैप प्लस का 2 + का 4 के कैप। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6i कैप माइनस का 0 जे कैप प्लस का 6 के कैप। तो ये टॉर्क आ गया अपने पास। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आएगा, वो कितना आ जाएगा √6² प्लस का 6 स्क्वायर। ये होता है रूट ऑफ सॉरी 6√2 न्यूटन मीटर। अपने पास ये आंसर आ जाएगा टॉर्क अबाउट ओरिजिन, ये आ जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो ये आएगा, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में 6√2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला अपने को? अपने को एक रोड दे रखी है जिसका लेंथ है वो एल है और मास है वो है एम। ठीक है, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, इस स्ट्रिंग में अपने को टेंशन फाइंड करनी है। ये रोड दे रखी है, ये दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक, फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं अपन टी ए, सेकेंड वाली स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं टी ओ पी। ठीक है, अब ये रोड है, इससे सेंट्रो मास से जो एम जी लगेगा वो एम और जी। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम है, ये रोड है वो इक्विलिब्रियम में है। तो जब ये रोड इक्विलिब्रियम है तो अपने पास जो एफ नेट है वो जीरो आ जाएगा, एंड जो टॉर्क नेट है वो भी अपने पास जीरो आ जाएगा। अब जब एफ नेट को हम जीरो करेंगे यहाँ पे, तो अपने पास इक्वेशन आएगी, क्या आएगी कि एम जी नीचे की जो तरफ फोर्स लग रहा है वो एम जी है, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो दो है, टेंशन ए प्लस का टेंशन बी। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब टॉर्क यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है इसलिए टॉर्क टॉर्क नेट भी अपने पास जीरो है। तो यहाँ पे टॉर्क निकालेंगे पॉइंट ए के अबाउट, अबाउट ए के। ठीक है, इसके अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे। इसके अबाउट हम जब टॉर्क लगाएंगे तो टी ए तो अपने पास टी ए का टी ए फोर्स है, उसका टॉर्क अपने पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, बचा कौन सा एम जी और टेंशन बी। तो ये टेंशन बी है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी आ जाएगी? इसकी टोटल लेंथ एल है, तो एल में से L/4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3L/4। तो ये लेंथ आ गई 3L/4। ठीक है, और जो एम जी की लेंथ है, एम जी लेंथ की फोर्स है वो आ जाएगी एल। तो इसके कारण टॉर्क लिखेंगे, वो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? एम जी नीचे की तरफ फोर्स है इंटू लेंथ है, सॉरी वो टोटल लेंथ है एल है, तो यहाँ से जो L/2 ये लेंथ आ जाएगी, एम जी इंटू L/2 बराबर है किसके? किसके है? लेंथ सॉरी फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा है? टी बी इंटू लेंथ कितनी है? 3L/4। तो यहाँ से टी बी आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 2 mg। 2 mg, एल से एल गया 2 mg/3। ठीक है, 2 lg/3। ये सोल्व करके ये आ जाएगा अपने पास। सिंपल क्वेश्चन था। अगर इक्विलिब्रियम सिस्टम है तो ये एफ नेट बराबर जीरो, टॉर्क नेट जीरो। किसी भी पॉइंट के लूंगा अपन टॉर्क निकालेंगे तो वहां से अपने को टी ए और टी बी की वैल्यू फाइंड करें। टी बी की वैल्यू इस जो एम जी बराबर टी ए प्लस का टी बी है इसमें रखेंगे, तो ये अपने पास
टेंशन ऑफ पॉइंट ए पे आ जाएगी अपने पास, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें अपने को एक प्लेन दे रखा है, मास एम एंड लेंथ, ठीक है। इसका मास है वो है एम और लेंथ है एल, ठीक है। पोविट ई इसको बोलते हैं, पोवेट, ठीक है। इसे एक हिंज किया हुआ है, ठीक है। अभी ये रस्सी है, अपने को फाइंड कर क्या करना है, फोर्स ऑफ पोविटी, ठीक है। इसमें भी फोर्स अपने को फाइंड करना है और ये एक रस्सी है, ठीक है। अब ये जो रोड है इसमें नीचे की ओर एम जी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और इस रस्सी में तनाव टी लगेगा। तो सबसे पहले हम इसका एफ बी डी बनाते हैं, एफ बी डी, ठीक है। इस रोड का एफ बी डी बनाते हैं। इस पॉविट के कारण एक नॉर्मल इधर लगेगा जिसको एन वन नाम देते हैं, ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि इधर है, इधर की ओर हिंज कर रखा है इसको, इस साइड की ओर हिंज कर रखा है, इधर ना हिले। और इसको एम जी जो फोर्स है उसको ये बैलेंस कर रखा होगा, ठीक है। तो इस पे दो नॉर्मल लगेंगे, एक तो एन वन और दूसरा एन टू, ठीक है। सेंटर से एम जी लगेगा और इधर टेंशन फ्री लगेगा, ठीक है। ये अब ये भी सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो यहाँ से सबसे पहले एफ नेट बराबर जीरो और सेकंड में टॉर्क नेट बराबर जीरो, ठीक है। ये अबाउट पॉइंट ए के कारण, यहाँ पे पॉइंट ए ये ले लेते हैं अपन, ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब एफ नेट देखते हैं यहाँ पे, एफ नेट अक्ष डायरेक्शन में देखते हैं, अक्ष डायरेक्शन में एफ नेट है वो कितना है, वो सिर्फ है एन वन, एन वन बराबर जीरो। एफ नेट देखते हैं वाई डायरेक्शन में, वो एफ वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक तो टेंशन लग रहा है और टेंशन लग रहा है, ठीक है, टी लग रहा है और एक एन टू लग रहा है और नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, तो एम जी बराबर हो जाएगा एन टू प्लस का टी, ठीक है। ये फोर्स आ गया। टॉर्क देखते हैं, टॉर्क देखे अबाउट ए के कारण, ठीक है, से। तो इसके कारण जो टेंशन टी है उसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसका इसका जीरो और एन वन का जीरो, ठीक है, क्योंकि इसी इसे इस एक्सिस से पास हो रही है, ठीक है। अब एन टू का देखते हैं, एन टू का, एन टू इंटू लेंथ एल है बराबर है एम जी इंटू लेंथ कितनी है, जो सेंटर से है वो एल बाई टू। तो यहाँ से एन टू की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी एम जी बाई टू। अब एन टू की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। एन वन तो जीरो है, तो ये इसका आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, रोड दे रखी है एम मास की, एम सॉरी एम मास की और लेंथ है एल। रिलीज देन अल्फा एट दिस पोजीशन, अल्फा है यहाँ पे अपने पास एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन है अल्फा, ठीक है। अब अपने पास जो रिलेशन, एक तो टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलेरेशन में जो रिलेशन होता है वो आता है अपने पास टॉर्क बराबर आई, जहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये है टॉर्क, ठीक है। इन तीनों में रिलेशन होता है अपने पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर ये टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल है, तो इसके मिड पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है वो एल बाई टू आ जाएगी अपने पास। जब यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, ठीक है, सॉरी, इसके कारण अगर टॉर्क फाइंड करेंगे इस पॉइंट, इस हिंज के हुए पॉइंट के अलोंग, तो वो आ जाएगा अपने पास एम जी, टॉर्क बराबर एम जी इंटू लेंथ। फोर्स तो ये है, पर लेंथ की लेंथ क्या लेंगे, लेंथ हम ये लेंगे कि इस एल बाई टू का इधर की ओर कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, एल बाई टू कोस ऑफ थीटा, ये आएगा। तो अपन एल एल बाई टू लेंथ नहीं लेंगे, एल बाई टू कोस ऑफ थीटा, ये अपने पास टॉर्क आ गया। और ये बराबर किसके, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ से एम जी एल बाई टू कोस ऑफ थीटा। अब इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है, वो आता है अपने पास एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री इंटू अल्फा। तो यहाँ से एम से एल गए, एक एल से एल गए, तो अल्फा बराबर आ गया अपने पास थ्री जी कोस थीटा अपॉन टू ऑफ एल। तो ये आ गया एंगुलर एक्सेलेरेशन अपने पास, ये आ गया थ्री जी कोस थीटा अपॉन टू एल। सिंपल क्वेश्चन था अपने को। टॉर्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशन दिया हुआ होता है कि टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। सिंपल से अपने को पहले टॉर्क निकालना है, उसको बराबर करना है आई अल्फा के, जहाँ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का पता है वो एम एल स्क्वायर बाई
3 होता है इंटू अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन अपने को पता चल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चेक द फोर्स अप्लाइड और एक्टिंग इज कपल और नोट, ठीक है। अपने को इन जो फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है को पता करना है कि ये जो फोर्स है ये कपल है या नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट को देखते हैं। अगर सेम लाइन सेम लाइन ऑफ फोर्स, अगर जो फोर्स वो सेम लाइन में हो तो वो नोट कपल होते हैं, ठीक है। नोट नोट ए फोर्स कपल, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। ये कंसेप्ट आपको पता रखना है कि जो सेम लाइन में फोर्स होते हैं वो नोट कपल होते हैं। और सेकंड है, वो है कि डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्स, वो फोर्स वो होते हैं फोर्स आर कपल, ठीक है। तो अपने को ये है वो नोट कपल है, फर्स्ट वाला नोट कपल, और जो सेकंड वाला है वो है कपल, ठीक है। अपने को ये कंसेप्ट याद रखने हैं, दो वाले। डायरेक्ट अपन को बताना है कि ये दोनों फोर्स है वो सेम लाइन में लग रहे हैं, ठीक है, सेम लाइन में। और ये जो सेकंड वाले में है वो डिफरेंट लाइन में, एक लाइन ये है या दूसरी लाइन ये है, ठीक है। क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13, अपने को दो व्यक्ति दे रखे हैं, एक जय है और एक वीरो है, ठीक है। ये आपस में एक रोड पे बैठे हैं, ये रोड है और वो है 40 kg, ठीक है। 40 kg की रोड है और जे का जो वेट दे रखा है वो है 20 kg, ठीक है। और जो इस रोड की लेंथ है वो है 60 मीटर, ठीक है। अपने को फाइंड क्या करना है कि जब अपने को वीरू का मास फाइंड करना है और इन द बैलेंस, ठीक है। ये बैलेंस में रहे, इसके लिए अपने को वीरू को मास फाइंड करना है कितना है, ठीक है। ये पहले क्या था, पहले इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, इसके लिए टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क नेट अपने पास जीरो, ठीक है। टॉर्क नेट को हम जीरो करेंगे तो अपने पास वीरू का जो मास है वो अपने पास डायरेक्ट अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, पता करते हैं अपन वीरू का मास। तो टॉर्क नेट बराबर जीरो। अब ये जो जे है इसमें नीचे की तरफ एम जी लगेगा और वो एम जी है वो आ जाएगा 200 न्यूटन के बराबर, ठीक है। जो वीरू है इस पे भी नीचे की तरफ एम जी लगेगा, ठीक है। जो एम अपने को फाइंड करना है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। अब ये रोड है, इसके सेंटर से भी एम जी लगेगा, वो है 400 न्यूटन। अब अपन टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं यहाँ से। टॉर्क इक्वेशन किसके, इसके अलोंग, जैसे पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। अबाउट ओ पॉइंट, तो सबसे पहले जे की लिखते हैं। जे का टॉर्क कितना आ जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स खींचना है 20 इंटू लेंथ कितने है इसकी, इसकी है 9 मीटर, क्योंकि इस पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो लेंथ है वो कितनी है, वो टोटल लेंथ कितनी है 60 मीटर है, 16 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक लेकिन लेंथ कितनी है वो 6 मीटर है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 10 मीटर। ये लेंथ 10 मीटर है, पर ये जो जे है वो एंड पॉइंट से 1 मीटर आगे की तरफ बैठा है। 1 मीटर, तो 10 में से 1 मीटर को माइनस करेंगे तो अपने पास जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 9 मीटर। तो 9 प्लस का रोड के कारण, इस रोड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो है 400 न्यूटन इंटू इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ से पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास 2 मीटर, ये आ जाएगी 2 मीटर। तो 400 इंटू 2 माइनस का वीरू, वीरू के कारण फोर्स एम जी इंटू जिसकी डिस्टेंस है वो आ जाएगा, वो है 5 बराबर जीरो। तब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जी की वैल्यू है 10, तो 10 से 10, 10 के 10, तो यहाँ से आएगा 118, 180 प्लस का 80 माइनस का 5 एम बराबर जीरो। तो 5 एम बराबर आ गया 260, तो एम बराबर आ गया 260/5 हो जाएगा 52 kg। तो जब वीरू का जो वेट है वो 52 kg होगा तब ये बैलेंस में होगा पूरा सिस्टम, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, अपने को एक रोड दी गई है एम मास और एल लेंथ की, ठीक है।
अपने को क्या फाइंड करना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद अपने को एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, और एक एम मास की बॉल है, वो यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू से आती है, और इससे जो रोड से टकराती है कोलिजन के बाद अपने को एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना अपने को, वही अपने को टॉर्क लिखना है, सॉरी, टॉर्क। ठीक है, अबाउट एच, ये एच पॉइंट है, इसके अबाउट में अपने को टॉर्क लिखना है। तो इससे सबसे पहले हम गोली का लिखेंगे, जो ये गोली है, ये कितने की स्पीड से जाते हैं, एम, एम मास है, स्पीड है यू, इंटू जो ये इसकी लेंथ है, वो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, एल। ठीक है, तो यहाँ से याद आएगा एल बराबर है, ठीक है, बराबर है। जब इसका कोलिजन हो जाएगा, तब ये रोड भी रोटेट करेगी, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन सी प्लस का गोली का एम एल स्क्वायर इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। तो यहाँ से जब एम यू एल बराबर आ जाएगा अपने पास 4 एल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी, यहाँ से एक एल से एक एल गायब, वो आ जाएगी 3 यू, सॉरी एम भी है ना यहाँ पे, तो एक एम से एम गायब, तो 3 यू अपॉन 4 एल। तो अपने पास ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ठीक है, कुछ नहीं, टॉर्क की क्वेश्चन लगानी है अपने को। टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अब क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को बोला है कि इफ एल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अपन रिलेशन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और एल के बीच में। एल जहाँ पे है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, रिलेशन, रिलेशन देखते हैं हम, एल एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर, बराबर। अब इसको हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर है ना, इसको आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई। अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट जिसको हम एल मान लेते हैं, एल बराबर आई ओमेगा होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हाफ ऑफ लिनियर मोमेंटम अपॉन आई, ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, अब अपने को बोला है कि एल इज इंक्रीज बाय 10%। अगर स्टार्टिंग में मान लो एल एल था, एल वन, सॉरी, एल वन स्टार्टिंग में एल था, और ये 10% से इंक्रीज हो जाएगा, तो एल टू आ जाएगा अपने पास, एल प्लस का 10/100 एल। एल टू कितना आ गया अपने पास, वो आ गया 1.1 एल। ठीक है, 10% इंक्रीज हो गया, तो एल टू आ गया 1.1 एल। तो K1/K2 काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आ जाएगा, एल वन का स्क्वायर अपॉन एल वन का स्क्वायर अपॉन 2I अपॉन 1.1 एल, वन का स्क्वायर अपॉन 2I। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है, कुछ नहीं इसमें रखना है, तो यहाँ से एल वन स्क्वायर अपॉन 1.1 का एल वन का स्क्वायर, तो एल वन के एल स्क्वायर से एल वन का स्क्वायर गया, तो यहाँ से के टू बराबर आ गया 1.21, सॉरी 1.121 के। ठीक है, अब अपने को परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज फाइंड करनी है, तो अपने पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन 100। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, 1.21 K1 माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, K1 अपॉन इनिशियल K1 इंटू 100। अब ये K1 से तो K1 उठ गया, जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास परसेंटेज आ जाएगा, वो 21% आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज। ठीक है, ये रिलेशन अपने को दे रखा है, कुछ नहीं, इसको सोल्व करना है सिंपल सा, और अपने पास आंसर आ जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में एक वॉल रेडियस आर दे रखी है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, ये बिना स्लिपिंग के रोलिंग करता है, बिल्कुल सही है। फाइंड आउट ऑफ द वेलोसिटी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी की वेलोसिटी अपने को बतानी है कितनी होती है। ठीक है, अब पॉइंट ए की वेलोसिटी, जब ये कॉन्टेक्ट सरफेस इज एट रेस्ट फॉर प्योर रोलिंग, मतलब प्योर रोलिंग होती हो रही होती है ना, वहाँ पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस होती है वो रेस्ट पे होती है। ठीक है, तो ये रेस्ट पे है, पॉइंट ए पे तो रेस्ट पे है, क्योंकि और प्योर रोलिंग हो रही है, और जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो रेस्ट पे है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ ए है
वो जीरो आ जाएगी, मतलब पॉइंट ए की तो वेलोसिटी जीरो आ गई। अब पॉइंट बी की वेलोसिटी अपने पास क्या आएगी, आगे की ओर वेलोसिटी कितनी है वी। अब अपने को होता है वी बराबर ओमेगा आर होता है, तो अपने पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो ओमेगा और जी इस वेलोसिटी में रिलेशन है वो आगे की तरफ वो हो जाएगी ओमेगा, तो वी प्लस का ओमेगा आर। ठीक है, ओमेगा आर की तरफ क्या रखेंगे अपन वी, तो वी प्लस का वी बराबर आ जाएगा टू वी। कुछ नहीं करना, आगे की तरफ जो इस पॉइंट ए की वेलोसिटी है वो है वी, और इसके एंगुलर वेलोसिटी भी है वो कहते हैं ओमेगा, ओमेगा आर। तो ओमेगा आर, आर रेडियस है, ओमेगा ओमेगा वेलोसिटी, तो ये बराबर वी के होता है, तो यहाँ से वी प्लस का ओमेगा आर की जगह आपने रख दिया वी, तो वी प्लस का वी बराबर टू वी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 को समझने से पहले अपने को एक यहाँ पे एक कंसेप्ट दे रखा है। ठीक है, रोलिंग मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ये हाइट एस है, ये डिस्टेंस एस है, ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है वो थीटा दे रखा है, और यहाँ से अपन कंजर्वेशन एनर्जी एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन यूज करके हम वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं, किसका, इस स्फीयर का। ठीक है, जहाँ पे ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और ये एम है इसका मास है, तो यहाँ से वेलोसिटी ये आती है इसकी, और एंगुलर एक्सेलेरेशन इसका ये आता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले अपने पास, सिंपल सी इसको याद रख लेना डायरेक्टली। जबकि जो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको देखते ही पता चल जाएगा, इस पे फॉर्मूले चिपकाओ और आंसर पता करो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ अटैच बाय सॉलिड स्फीयर ऑन द फ्रिक्शनलेस ट्रैक ऑन द शो। ठीक है, अटेंड मैक्सिमम लेंथ अटेंड, ठीक है, मान लेते हैं कि मैक्सिमम लेंथ अटेंड करता है वो एच है। ठीक है, मान लेते हैं मैक्सिमम लो लेंथ अटेंड करता है वो एच है। अब जैसे जैसे स्क्वायर ऊपर की ओर जाएगा, जैसे जैसे स्क्वायर ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है, वो कम होती जाएगी। ठीक है, कम होती जाएगी, पर जो इसके एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, वो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे ओमेगा नेट है तो वहाँ यहाँ पे भी ओमेगा नेट रहेगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, वो ट्रैक क्या है, वो फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है अपने को। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है तो यूज करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन को, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, हाफ ऑफ वेलोसिटी कितनी है, एम वी नोट का स्क्वायर प्लस का हाफ ऑफ आई ओमेगा नोट स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितनी मैक्सिमम हाइट, एम जी एच मैक्स तक जाते हैं। ठीक है, प्लस का हाफ आई ओमेगा नोट, क्योंकि वो स्टार्टिंग में भी ओमेगा नोट एंगुलर वेलोसिटी और एंड में भी फ्रिक्शन लेस ट्रक है, तो ये सी कट गया। तो एम से एम गया, तो यहाँ से एच मैक्स आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास वी नोट का स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है। यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चन है हमने पिछले जो डिस्कस कर चुके हैं, कंजर कंजर सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट के बेस पे। ठीक है, तो अब जब पीछे के लेक्चर देखोगे तो आपको स्टार्टिंग से जो लेक्चर है वो समझ में आते होते हुए आप अच्छे से जो जो लेक्चर चले हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ द ब्लॉक इज द टॉपलिंग अबाउट द एजेड। ठीक है, आप अपने को मिनिमम वैल्यू बतानी है एफ की। ठीक है, जब ये टॉपलिंग करता है, तो ये जब ये टॉपलिंग करता है तो इसका नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है, ये नॉर्मल इधर शिफ्ट हो जाता है एन। तो पहले नॉर्मल कितना था, ये इधर था, तो इधर शिफ्ट हो जाता है। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ओ। इस ब्लॉक का नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, बिल्कुल एम जी लग रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना अपने को, सबसे पहले इसका एफ बी डी बनाते हैं। इस ब्लॉक का एफ बी डी बनाते हैं। इधर की तरफ एफ फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, और नीचे की तरफ एम जी लग रहा है। ठीक है, ये लेंथ है वो कितनी है, ए है, और ये वाली लेंथ है वो है बी। अब इस पॉइंट के लो इसका टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, कुछ नहीं करना, इस पॉइंट के लो फोर्स कितने लग रहे हैं, एक तो एम जी लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इसके कारण लिखेंगे इनटू इसकी जो लेंथ है वो है बी। अगर ये टोटल लेंथ ए है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ए बाई टू। तो एम जी की, तो एम जी फोर्स है इंटू इसकी लेंथ है ए बाई टू। तो यहाँ से एफ मिनिमम अपने पास आ जाएगा, वो आ जाएगा एम जी ए अपॉन टू बी। सिंपल सा आंसर आ गया, इतना मिनिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, टोपलिंग, टोपलिंग के लिए, जस्ट टोपलिंग के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ये अपने पास जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था वो सभी हमने सोल्व कर लिए हैं और अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो नेक्स्ट वीडियो के। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें तो सबको पता चले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो है वो यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।